हरे कृष्णा। सभी भाई बहनों को प्यार भरा राधे राधे। एक कान्हा की छोटी सी कथा है जो मन में आई है, मैं आपसे शेयर करने की मेरी इच्छा है। तो बात ऐसी है, कान्हा जब छोटे बाल अवस्था में थे तो माता यशोदा यमुना जी के किनारे उनके कपड़े वस्त्र धोने के लिए जाया करती थी। उस वक़्त जो गोकुल में जो उनकी बाल्यावस्था थी भगवंत की, तो दीपावली का पर्व था। दीपावली के पर्व में माता जी कृष्णा को लेके गई और एक जगह बिठा दिया और अपने काम में लग गई, वस्त्र धोने लगी। तो कान्हा क्या करे, एक जगह न बैठते हुए उस जो यमुना जी के किनारे आकर पैर वहाँ पे डालकर पानी में खड़े रहे और खड़े रहकर पानी में खेलने लगे। तो दीपावली का पर्व रहने से अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म में ऐसी प्रथा है कि पहले से चलती आई है कि दीप भगवंत को याद कर कर वो अपने परिजनों के अपना प्रेम भगवंत के प्रति कितना है ये उन्हें प्रणाम कर कर देवी स्वाहा अग्नि देवता, वो तो साक्षात उसमें अग्नि में विराजमान ही होते हैं। एक्चुअली देव ही है वो, साक्षात इन पंच तत्व शरीर से आंखों द्वारा दिखने वाले साक्षात देव, जैसे सूर्य देव चंद्र देव, वैसे अग्नि भी देव ही है। उन्हें प्रणाम कर कर अपने लोग वो जल में प्रवाहित करते रहते हैं। तो बहुत सारे दीप वो धारा में, यमुना जी की धारा में बहते हुए आ रहे थे और कन्हैया अपने तो पानी में खेलने में मगन थे। तो कुछ दीपों को वो ऐसे समेट रहे थे, नजदीक अपनी ओर ले रहे थे और एक एक करके उठा के उसे तट पर सीढ़ियों पर रख रहे थे। माता अपना काम करते हुए उन्हें बड़े बड़े प्यार से निहार रही थी और मुस्कुरा रही थी। कुछ समय के बाद माता से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, अरे कान्हा, ये किसी सज्जन या स्त्री या पुरुष द्वारा ये जो दीप है भगवंत के जो उनके जो प्रेम है, भक्ति है, भावना है, वो उन्हें प्रणाम करके वो प्रवाहित किया है यमुना जी के धारा में, तो उसे समेट मत, उसे प्रवाहित होने दे। तो उस पर कान्हा ने कहा, नहीं माते, ये जो दीप मैं उठाकर उन्हें मुस्कुराकर जो तट पे सीढ़ियों पे रख रहा हूँ सुरक्षित, वे मेरी ही ओर आने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उन्हें उठाकर रख रहा हूं सीढ़ियों पर। तो माता ने इस पर हंस पड़ी और हंसकर कहा कि कान्हा बेटा, तू बहुत चतुर है। मैं देख रही हूं जो तेरी ओर आ रहा है वही उठाकर तू सीढ़ियों पर रख रहा है, बाकी तो वो जो सामने जो धारा तेज है वो तो जा रही है, तू उन्हें क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे पता है तू अंदर जाने से डरता है धारा में। तो इस पर कान्हा ने कहा, माता, जो मेरी ओर आ रहे हैं मैं उनकी भावना प्रेम ही है जो मैं स्वीकार करता हूँ, और जो इतर जो दीप जा रहे हैं उनका क्या मैंने ठेका ले रखा है क्या? वो अपने धारा में अपने इसमें बहते जाए, जो मेरे चरण में आए, मेरे पास आए, मेरे शरण में आए, मैं उन्हीं तो उठा कर रख रहा हूं। तो ये सुंदर प्रसंग काफी आनंददाय है, हमें आनंद देता है। पर इसमें सीख ये मिलती है कि भगवंत का कहना है कि इतने सारे जीव मनुष्य योनि में इतने सारे अपने अपने स्वभाव अनुसार इस संसार में जीवन ज्ञापन कर रहे हैं और अपने स्वभाव अनुसार इस संसार में जन्म से मृत्यु की ओर इस धारा में, जीवन के धारा में बहते जा रहे हैं।
वो उनके उनके अपने स्वतः के कर्म प्रारब्ध जो बन चुका है, उस प्रारब्ध में अभी कर्म करते हुए बहते जा रहे हैं। तो उन्हें वो उनका जीवन और मुबारक। पर दीप द्वारा उन्होंने, भगवंत ने ये हमें संदेश देने की कोशिश की है कि प्रारब्ध अनुसार तुम्हें ये जीवन मिला है, कर्म तो करना ही है, बहते ही जाना ही है मृत्यु की ओर। बीच में बचा क्या ये जर्नी, ये सफर। उस सफर में अपना कर्म जवाबदारी करते हुए न करते हुए भी मेरी ओर, मेरी शरण में कोई आने का प्रयास कर रहा हो, तो उसे मैं मेरे इन हाथों से उठाकर अपनी शरण में रख लेता हूं। जैसे माता यशोमता माता को कान्हा ने कहा कि मैं इस दीप की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, क्योंकि वो मेरे शरण में आए हैं। तो इस प्रसंग से हमें ये सीख लेनी चाहिए, दीप यानी जीव, ये पंच भौतिक शरीर में जो अटके वाला, जैसा मैं हूं राजू वैसे आप सभी हो, ये जीव को श्री कृष्ण की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवंत ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि प्रयास तू सिर्फ एक कदम करेगा तो 2 कदम मैं तेरी ओर आऊंगा और तुझे मेरी शरण दूंगा। तो हमें अपने अपने कर्म जो होते हैं उससे तो कोई भी छुटकारा नहीं होता है, ये आप सभी जानते हो। पर भक्ति सिर्फ कृष्ण की करनी चाहिए, परमात्मा परमेश्वर की ही करनी चाहिए, और उसकी ओर निस्वार्थ भावना से उनकी ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बगैर किसी स्वार्थ के। तभी अपने को हमें निस्वार्थ भक्ति के कारण श्री कृष्ण की शरण मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिएगा। भगवान हरे कृष्णा।